तो गाइस जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे बताऊँ लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं मम्मी जिस मतलब दुकान में सोती हैं, जिस रूम में सोती हैं, उसका मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। तो सबसे पहले उठती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि जो मम्मी का रूम है जिसमें हम पूजा भी करती हैं, तो उसका मैं कर देती हूँ। और मैं बताऊँगा इसकी बात है ना। तो गाइज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे फिर मैं चाय बनाने रख दूँगी। और मैं बताऊं कि इस टाइम तक धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और मैं बताऊं गाइज़ चाय मैं जल्दी भी बना दूं, लेकिन इतनी जल्दी कोई उठता भी नहीं है, तो फिर चाय जल्दी बनाने से का कोई मतलब नहीं है। तो जब सब लोग उठ जाते हैं और तभी बनाती, तो मम्मी उठने के बाद में मम्मी फ़्रेश वगैरह होती हैं, तो फिर उसके बाद मम्मी तुरंत है ना बाहर चली जाती हैं, जहाँ हम पत्ते वगैरह पड़े होते हैं ना, तो उसकी मम्मी झाड़ू लगा देती हैं। उसके बाद आके मम्मी फिर चाय पीती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी अभी झाड़ू लगा रही थी, तो फिर मैं चाय ना बनाने रख दी है। और इधर मेरे दिमाग में आया कि पानी भर लूँगा क्योंकि फिर लाइट का क्या होता है रिको में, कि अगर वो चली जाती है ना तो फिर 2-3 घंटे के लिए जाती है। तो फिर मैंने सोचा पहले ताज़ा पानी भर लूँ, उसके बाद मैं काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं वही पानी वगैरह भर रही हूँ। तो और इधर समर चल रही है, तो समर का क्या है गाइस, एकदम गर्म पानी निकलता है ना, तो वही रहता है। तो यहाँ पे गाइस मैं नहाने की भी अपनी बाल्टी है ना अब भर लेती हूँ। जो ताज़ा पानी आता है ना उससे मैं बाल्टी भर लेती हूँ, तो नहाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आराम से फिर ऐसा लगता है जब पानी जैसे ताज़ा पानी होता है गाइस, ज़मीन का पानी, फिर उससे ऐसा ही लगता है कि तुरंत नहा लो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये सारी जो, और मैं आपको बताऊँ कि मम्मी का है, मम्मी यहाँ पे जितनी भी जो बाल्टियाँ होती हैं ना मम्मी सब भर भर लेती हैं। तो फिर अब मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मम्मी की जो बाल्टियाँ खाली हो जाती हैं वो भर दूँ, ताकि है ना मम्मी को कुछ करना ना पड़े। तो यहाँ पे वही सारी सारी बाल्टियों को मांज के मैं भर लूँगी। तो यहाँ पे लक्की पापा मेरे से कहने आए थे कि तू है ना जल्दी भर ले, फिर मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या आदत है गाइस कि जितने भी बर्तन होते हैं ना मैं उनको सबको मेरे को मांज के ही भरने हैं। तो लक्की पापा कह रहे कि कोई ख़राब बाल्टियाँ हैं जो तू है ना उनको है ना डेली ऐसे ही रगड़ के मांज के भरती है। तो मेरे को तो है गाइस कि और भरना भी चाहिए बर्तनों को, है ना सही रहता है, लक्ष्मी माता इससे खुश रहती हैं। तो यहाँ पे गाइस सारी बाल्टियों को, बर्तन जो भी है ना भरने वाले, उनको मैं मांज के भर लूँगी। वैसे ना ये इन इसमें ना टाइम बहुत लग जाता है गाइस पानी भरने में, जो भी भरते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट टंकी में चढ़ा दो पानी, टंकी तो है ही है, लेकिन मम्मी ताज़ा पानी भरती है ना, मम्मी को आदत है ना भरने की, तो फिर मैं भी भर देती हूँ। तो यहाँ पे कोई चाय बन चुकी है और मम्मी को चाय दे आई हूँ। और इस वाले का, और जिसमें मम्मी का सबका मैंने पानी भी भर दिया है और झाड़ू पोछा सब हो गया है। जिसमें अब हम सोते हैं वो वाली रूम का, और दूसरे वाले बड़ी हॉल का, उसका झाड़ू तो सब में लगी, बस पोछा रह गया बस, इसमें हम सोते हैं। और एक जो साइड वाला हॉल है, चाय छान दे रही हूँ मैं गाइस, देखिए सबके पापा सुबह का। तो गाइस सबके यहाँ यही रूल होता है, झाड़ू पोछा, और जो भी नाइट में तो सारे बर्तन धो गए थे। तो हाँ दूध दे रहा, ले लो। सब्जी क्या पूछ लो मम्मी से। तो सब्जी वगैरह की तैयारी करने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। तो गाइस मैं भी चलती हूँ चाय लेके। गाजर गाजर थोड़ी सी गाजर बनाऊंगी मम्मी। खड़ी कर दे यार।
तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि मम्मी ने मेथी को साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं कट कर लूँगी मेथी को। और मम्मी यहाँ पे लेक चाय वाय हो गई थी और उसके बाद मम्मी है ना गेहूँ लेके बैठ गई थी। और मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी आप गेहूँ वगैरह को छोड़ो, मैं धो दूँगी या लब के पापा निकाल देंगे, आप रहने दो, आप नहा लो, पानी मैंने भर दिया है। लेकिन मम्मी बोली कि नहीं मैं गेहूँ धोऊँगी, तुम लोग है ना मेरे से मना मत करो। तो वही मुझे हँसी आ रही थी, मम्मी आप है ना, मैंने की पूजा वगैरह कर लेना, आप नहा लो। तो नहीं, मम्मी ने कहा नहीं तुम्हें जाना है, तुम अपना जल्दी से काम कर लो। तो वही फिर मैंने यहाँ पे इतनी देर तक फिर मैंने दाल बनाने रखी आई थी और उधर फिर ठाकुर जी के भोग की भी को सोच रही थी क्या बनाना है, क्योंकि अष्टमी है तो आज नवमी हो गई है ना, तो मैंने कहा मेरे को भोग लगाना था। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि पहले ठाकुर जी के लिए नहा के फिर ठाकुर जी का तो भोग मुझे बनाना है। तो वही मैं धूप धूप इतनी अच्छी लग रही है गाइस, तो बैठी हुई हूँ, तो वही बातें होती जा रही हैं, मम्मी से ही बातें हो रही हैं और धूप भी लेते जा रहे हैं और काम भी होता जा रहा है। गेहूँ 3 बाल्टी में रखे हैं मम्मी ने गेहूँ, 1 2 3 मैं कल ले लूँ, तीन में करके इसमें दूध की टंकियों में ना गेहूँ भर रखे हैं लब के पापा ने। तो नहा के आ चुकी हूँ गाइज। और इस वाली साड़ी का मेरा पेटीकोट ब्लू कलर का था नहीं, यहाँ पे मैरून कलर का था, फिर मैंने वही डाला था। गाइस डैडू अब कर रहे हैं कुछ, मतलब किसी लोगों को बुलाया है, तो शायद से जो आपको पता होगी तो बाहर में पड़ा है, देख सकते हो। तो सो के उठी है सर भी जी, कबाड़ा है गाइस, ये डैडू बेच रहे हैं। ये वाला कबाड़ा है ना, उसके अंदर सब कुछ वो सब उठा रहे हैं, जिससे इधर गेहूँ जी, देखो ये देखो लकड़ियाँ। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी गाइज। और इधर ठाकुर जी हैं जो पीतल के भगवान जी, तो घर रीको में तो मतलब ठाकुर जी हैं और राधे कृष्ण भगवान है, तो मम्मी मिट्टी से ही साफ़ कर दी हैं, तो फिर मैंने भी मिट्टी से ही साफ़ कर दी हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने अलग पूजा की मिट्टी अलग रखी है, तो मम्मी कहती हैं भगवान जी मिट्टी से साफ़ कर देनी चाहिए तो एकदम चमक जाते हैं। तो यहाँ पे लव और गाइज यहाँ पे मैं ठाकुर जी की पूजा कर लूँगी। और मैं बताऊँगा इसकी जब यहाँ पे ठाकुर जी को नहला देती हूँ तो घर पे रह जाते हैं, क्योंकि घर पे हम जाएंगे तो तब तक हम खाना पीना तो सब हो ही जाता है, फिर ठाकुर जी को तो नहलाना बनता नहीं है, घर वाले ठाकुर जी हैं जो। तो फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो एक हैं, यहाँ पे मतलब पूजा कर दो, चाहे वहाँ पे जहाँ पे मैं होती हूँ वहाँ मैं पूजा कर देती हूँ ठाकुर जी की। तो यहाँ पे गाइस फिर सूर्य भगवान को अर्घ देने आ गई हूँ। तो पीछे तुलसा माता है, लेकिन है ना जाने में क्या होता है कि उधर का दरवाज़ा खोलो या उधर कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे सूर्य भगवान सो गाइस माँ बना रही है ठाकुर जी के लिए भोग और मैं पी रहा हूँ गरम चाय। और इधर देखो मैंने आपसे बोली थी आलू के पराठे बनाना, आपने मेथी के पराठे बनाओगी अब भी। अरे दाल बन रही है, मेथी के पराठे, रोटी और वो बनेंगे आज, मीठे वाले पुए बनेंगे ठाकुर जी। क्या 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 मीठे वाले पुए उस दिन बोल रहा था ना, तो ठाकुर जी का भोग भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। मैं आलू के पराठे बोले थे। अरे तो आलू पराठे डेली खाते हो यार तुम लोग, डेली ही खाते हो, कोई कभी कभार ये चीज हो जाता है। दादी ने बोला वही तो होगा। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। तो यहाँ पे गाइस बना दिए मीठे पुए, तो ठाकुर जी का भोग लगा दूंगी, माता रानी का भोग लगा दूंगी, क्योंकि आज नवमी हो गई है तो भोग लगा दूंगी। और यहाँ पे गाइस जैसे ही भोग लगाया था वैसे ही आ गई थी गौ माता। तो यहाँ पे ये देखिए। तो गाइस मैं बता दूं कि रीको का जो मंदिर है ना, पापा मम्मी के हिसाब से छोटा सा ही था, पापा जी ने अपने हाथों से ही बनाया था। अभी तो मैं बताऊं दीपावली के बाद तो अभी मंदिर को इस बार तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए मंदिर में, मतलब डेकोरेट कर दी थी लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई चल रही थी ना, तो फिर कुछ कर भी नहीं पाए। और यहाँ पे गाइस दीपावली पे शायद किया होगा मुझे, लेकिन वो कागज़ होता है ना, लकड़ी का है ना, तो वो ख़राब हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि किसी दिन है ना जो कागज़ होता है ना कलरफुल वाले, वो लेके ना मंदिर को डेकोरेट कर देंगे। तो गऊ माता आ गई थी, गऊ माता को ही मैंने खिला दिया था गाइस। मन खुश हो जाता है, गऊ माता खा जाती हैं। फिर मैंने मम्मी को चाय और ये पूए दे दिए थे, बहुत पसंद थे, पापा जी को बहुत पसंद थे गाइस। तो मैं बताऊँ कि पापा जी दूध से खाते थे और बहुत अच्छे लगते थे उन्हें। जब भी मैं मीठी पुए बनाती थी तो पापा जी एकदम गोल गोल वाले बड़े बड़े बनाते थे। यहाँ पे तो जल्दी हो रहा था ना, तो मैंने तो अभी ऐसे ही बना दिए हैं, लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं। लब के पापा तो है ना प्लेट में से, मतलब मैंने उनसे बोला था खा लो आप, तो वो तो ऐसे ही खाते हैं गाइस। जिस प्लेट में हम खाते हैं ना, वो तो काम भी करते जाते हैं, बातें भी करते जाते हैं और खाते जाते हैं। तो वो तो ऐसे ही, उनका तो डेली का ही ऐसे ही होता है। हम जब रिको में होते हैं तो यहाँ पे सुरभि के लिए, लब के लिए मैंने चाय रख दी है, तो वो लोग पी, थोड़ी थोड़ी चाय बनाई थी। वैसे उन्होंने अपना सुबह दूध पी लिया था और अब तक लगभग 10 का टाइम हो गया है गाइस, 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि पहले अपना कुछ खा लो, क्योंकि कल का व्रत था ना। तो मैंने कहा पहले मीठे पुए से व्रत को खोल ले रही हूँ, उसके बाद है ना दाल चावल रोटी तो बननी है। तो यहाँ पे गाइस लब के पापा को बहुत टेस्टी लग रहा है, तो वो है मतलब खाते जा रहे हैं। और उधर जो भी कबाड़ा था ना, तो वो कबाड़े वाले आए हुए हैं, तो लब के पापा उनको देख रहे हैं। तो जितने भी पुराने स्कूटर वगैरह साइकिल वगैरह जो भी थी ना, तो वो सब निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो वही वहाँ पे अ, उनको बार्गेनिंग कर रहे हैं कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है, तो वही चल रहा है। तो यहाँ पे गाइस ऐसे, और यहाँ पे गाइज मैं जल्दी से फ्री होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट तो सबका हो ही गया है गाइज। और अब मैंने सोचा कि रोटियाँ भी डाल दूँ, क्योंकि मम्मी के लिए फिर बात के लिए कोई, वैसे मम्मी ने मना कर दी थी कि अब मत डालें, क्योंकि मम्मी सुबह चाय से टोस्ट खा लेती हैं। फिर उसके बाद मैंने ये दोबारा से चाय और पुए दे दी थी मीठे वाले, तो मम्मी कहती अब मैं खाना नहीं खाऊँगी। और तो लेकिन फिर भी मैंने कहा मम्मी 2-3 रोटी रख जाती हूँ। और यहीं पे मैं बताऊँ कि मम्मी ने चावल की भी बोले थे, तो चावल भी बने थे। तो आज का जो बना था खाना गाइस, तो दाल लब के पापा की पसंद से बनी थी, पूए बच्चों की पसंद से बने थे, और चावल मम्मी ने बोला था कि चावल और बना ले, तो वो इस तरह से बस। और मेथी के पराठे मेरी पसंद से, तो पराठे की जगह फिर रोटियां बना दी थी, क्योंकि मीठे पूए बना दिए थे तो फिर पराठे स्किप कर दिए थे। पराठे नहीं बनेंगे, मैंने कहा रोटी बनेंगी, तो मेथी की रोटी बना ली थी। और फिर गाइज मतलब इस टाइम तक 12:30-1 का टाइम हो गया था, और फिर घर जाने के लिए भी हो रहा था। तो यहाँ पे गाइज अब रोटियाँ मैं बना के घर ले जाऊँगी, मतलब खाना पूरा, और मम्मी के लिए सारा सब कुछ रख के ही जाऊँगी, ताकि मम्मी को जब भूख लगेगी तब मम्मी खा लेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से, और खाना वगैरह सब हो गया था। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, जितना भी पानी था, मतलब जो भी सुबह मॉर्निंग में भरा था ना, वो सारा मतलब ख़त्म हो गया था, बर्तन वगैरह हुए थे। और दोबारा से ये मतलब पत्थरों का है ना, ये जो हमारा आंगन है अभी, तो इसमें काफ़ी मतलब धोने में करने में पानी भी काफ़ी लग जाता है। तो मैं अच्छी तरह से दोबारा से पोछा वगैरह लगा दूँ। दो बार नहीं गाइज, 3 बार लगता है इस साइड में तो पोछा, क्योंकि एक मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ जो भी लगता है झाड़ू के बाद, और एक जब खाना वगैरह सब हो जाता है तब लग जाता है। और फिर ये क्या हुआ था गाइस कि लब ने फिर दोबारा से, फिर मैं जाते टाइम फिर मैंने, मैसी सा हो जाता है गाइस, मिट्टी बहुत है ना, कितना भी करो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के लिए कुछ ऐसा ना हो नहीं। और यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे ही मैंने पोछा ला के हुई, लब ने अपनी बाइक निकाल के ले आया, और फिर उसने हुई, मैं उससे कह रही हूँ कि तू पहले नहीं निकाल सकता था, पोछा लगा तभी तेरे को ध्यान आती है। तो इस तरह से गाइस मतलब पीछे कोई भी काम छोड़ के नहीं जाना चाहती, ताकि मम्मी के लिए कुछ रह जाए, तो पूरा फिनिश करके आती हूँ गाइस। जब भी मैं आती हूँ ना घर, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मतलब मम्मी के लिए कुछ छोड़ के नहीं आती, सारा सब कुछ करके आती हूँ। इसलिए मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी तुम है ना मेरे सामने ही नहा लिया करो, तो तुमको कपड़े भी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मम्मी बोलती हैं नहीं, मेरे को अब जब मेरे को ठीक लगेगा मैं तभी अपने, जो मम्मी को अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से वो करती हैं। तो गाइज़ मैं बताऊं कि अब मम्मी को उतना, जब पापा थे ना तब तो उनको रहता था, अब तो उनको इतना नहीं रहता, कि उनका अब इतना मन भी नहीं होता पूजा में, या फिर घर की किसी चीज़ में उनका इतना मन नहीं होता। वो तो जो उनको अच्छा लगता है वो अपने मन से करती हैं। तो कोई बात नहीं है, बुज़ुर्ग हैं मम्मी तो यहाँ पे गाइज़ पूरा घर एकदम अपनी तरफ से तो एकदम साफ़ क्लीन करके ही जाऊँगी मैं। तो ये देखिए, और लब के पापा से इस बात के लिए मेरी डेली हो जाती है, क्योंकि ये इधर का एरिया बहुत ख़राब हो रहा है ना, तो मैं डेली उनसे इसे सही करवाने के लिए बोलती हूँ। तो इस बात पे लब के पापा को और मेरा डेली मतलब कहा सुनी हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, सब चलता रहता है लाइफ में। और इधर के तो फर्श वगैरह सब हो रहे हैं, बस इस साइड का ज़्यादा ख़राब हो रहा है।
अब क्या गाइस कि उस साइड का सारा फिनिश हो गया है। अब ये जो इधर का जो जिधर हम सोते हैं ना, इधर की बिस्तर सारे मैं ना पैक करके जाती हूँ, क्योंकि इस साइड में आपको बता चुकी हूँ कि चूहे बहुत है ना, तो सारे गद्दे वगैरह ये सब हम पैक करके जाऊँगी। और लब के पापा का क्या होता है कि जब मैं झाड़ू पोछा जब कर देती हूँ ना पूरा, तब उन्हें ध्यान आती है, तब वो पीछे से है ना इस वाली शॉप को खोलते हैं, फिर इसमें। और जब मैं इधर का झाड़ू पोछा पूरा कर देती हूँ, उसके बाद लव के पापा को ध्यान आता है, फिर वो ये वाली शॉप खोल देते हैं और फिर इसमें कुछ ना कुछ कारस्तानी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस फिर वो वैसे की वैसा हो जाता है। तो वही मैं, तो गाइस वीडियो का करूँगी एंड। अगर आपने लाइक नहीं किया हो, कमेंट नहीं किया हो, तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।